अभी अमृतपाल के नेपाल में होने की सही लोकेशन और सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनपुट मिले हैं पुलिस उसी के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अमृतपाल 20 मार्च को हरियाणा से आगे कहां गया ये अब तक पता नहीं लग पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि अमृतपाल को 23 मार्च को यूपी के लखीमपुर खीरी में देखा गया था। लखीमपुर खीरी की सीमा नेपाल बॉर्डर से लगती है और वहां से नेपाल जाना बेहद आसान है, लिहाजा इसी रूट से अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और बॉर्डर फोर्स के जवानों ने सीमा पर चौकसी को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया। अमृतपाल और उसके फरार साथियों के जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और बॉर्डर पार करने वाली हर गाड़ी और यात्री बस की सख्ती से जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 18 मार्च के बाद से अब तक अमृतपाल का सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। इस बीच उसके कुछ सीसीटीवी वीडियो जरूर सामने आए, लेकिन पुलिस जब तक उस लोकेशन पर पहुंचती अमृतपाल फरार हो चुका था। इस समय पुलिस अमृतपाल को पंजाब के अलावा देश के 5 राज्यों में तलाश कर रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अमृतपाल की तलाश जारी है। इन 5 राज्यों के अलावा भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश नेपाल में भी हो रही है। पंजाब से निकलने के बाद अमृतपाल को सबसे पहले हरियाणा में देखा गया। इसके बाद अमृतपाल के दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छिपे होने की खबर मिली, जिसके आधार पर दिल्ली में भी जांच जारी है। अमृतपाल की तीसरी लोकेशन उत्तराखंड में होने का अंदेशा जताया गया, लिहाजा वहां नेपाल सीमा से लगते ऊधम सिंह नगर में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। अमृतपाल सिंह की चौथी लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हो सकती है, क्योंकि 23 मार्च को उसे यहां देखे जाने की बात भी सामने आई थी और नेपाल सीमा भी यहीं से लगती है। अमृतपाल की तलाश जम्मू कश्मीर में भी की जा रही है। कल जम्मू से पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों को भी हिरासत में लिया था। इस बीच भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें उसकी दुबई की जानकारी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल और खालिस्तानी साजिश के मंसूबों का पता चला, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमृतपाल सिंह 2022 में हिंदुस्तान आया। खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल सिंह 2012 में दुबई गया था, जहां वो अपने पिता की कार्गो कंपनी को चलाने के काम में शामिल हो गया। इस दौरान उसने न पगड़ी बांधी और न ही लंबे बाल रखे। अमृतपाल एकदम कट्टरपंथी विचारधारा वाला शख्स रहा। वो दुबई में जनरल सिंह भिंडरावाला के ऑडियो कैसेट सुनता रहा। पिछले 4-5 सालों से अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वो पंजाब और सिखों से जुड़े धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना भाषण देता रहा। कोच्चि में तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कोच्चि एयरपोर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक चॉपर करीब 25 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसे फोर्स्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में एक पायलट घायल हो गया। इसरो ने आज अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर रॉकेट ने उड़ान भरी। ग्वालियर से आए इस वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। ससुर का इलाज कराने पहुंची बहू को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो उसे ससुर को चादर पर बैठाकर खींचते हुए ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टरों और नर्सेस को नोटिस जारी किया है। वाराणसी में शूटिंग के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। अभिनेत्री का शव वाराणसी के एक होटल में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान दिल्ली में राजघाट पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके परिवार का बार बार अपमान किया गया। शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? प्रियंका ने आरोप लगाया कि पीएम ने भरी संसद में गांधी परिवार का अपमान किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता।
प्रियंका ने राहुल गांधी पर फैसला लेने में जल्दबाजी करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल की आवाज बंद कराने के लिए हड़बड़ी में यह फैसला लिया गया। अरे कायर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका ने कहा कि गांधी परिवार को डराने के लिए हर एजेंसी लगा दी गई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हैं, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके परिवार के सदस्य देश के लिए शहीद हुए। प्रियंका ने दावा किया कि राहुल का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अडानी से जुड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। प्रियंका ने परिवारवाद के आरोपों पर भी पलटवार किया और सवाल किया कि क्या भगवान राम और पांडव भी परिवारवादी थे। आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं की। इसके लिए पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह करने पर सवाल खड़े किए। महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर पिछड़ों का अपमान करने का भी आरोप दोहराया और न्यायालय के फैसले का विरोध करने को निर्लज्जता बता दिया। पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका के हर आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने सिख दंगे के आरोपी जगदीश टाइटलर के सहारे भी कांग्रेस को घेरा, क्योंकि वो सत्याग्रह के दौरान राजघाट पर दिखाई दिए थे। गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रमोद तिवारी के बयान पर भी पलटवार किया और आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गांधी परिवार के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यायालय को फैसला सुनाने से पहले राहुल गांधी के परिवार को भी देख लेना चाहिए था।